पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबे होर्मुज को दोबारा खोलने और तनाज़ा जल्द ख़त्म करने के इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुकम्मल मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर भी बातचीत। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमराह थे। दौरा ईरान का मकसद खित्ते में देरपा अमन और अदम इस्तेहकाम का मुस्तकिल खातिमा यकीनी बनाने के तरीके तलाश करना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। इस्लामाबाद माहदे की बहाली के लिए दरकार इक़दाम पर भी बात हुई। ईरानी सदर ने हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुतालिका उमूर पर ईरानी सदर से इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर से मुलाकात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुलाकात का इख्तिताम इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देरपा अमन की राह हमवार करने में मुआवन साबित होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया। पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम करार। रॉयटर्स ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान को अहम करार दिया। कहा दौरा तेहरान सिफारती डेडलॉक तोड़ने के लिए इंतहाई अहम है। दौरा कशीदगी में कमी के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की दौरे से कबल ट्रंप और अमरीकी हुक्काम से बातचीत हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाना दौरे का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम हैं। अमरीका का ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। ईरान को तरसीलाती ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और बहरी शोबे पाबंदियों का हदफ होंगे। ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआशी ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। जो मुल्क ईरान के साथ इक्तिसादी ताउन करेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। इन ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों की ब्रांचेस भी बंद करना होगी। UAE पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। इस हफ्ते एक बड़े मालियाती इदारे पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी जानते हैं उनकी धमकियों पर कोई यकीन नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। कहा अमरीका दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजीद महदूद करने की मुआशी पोजीशन में नहीं। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने अमरीकी बयानात को कोई अहमियत ना देने का कहा। ईरानी तिजारती शराकतदारों ने निजी पैगामात में भी अमरीकी पैगामात बयानात मुस्तरद किए। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा ईरान की मईशत और फौजी तबाह के भंवर में फंस चुके हैं। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का फिर फौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया। कहा ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। आबना हुर्मुज या किसी और मुकाम पर कार्रवाई हो सकती है। ईरान मुआशी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता। पाबंदियाँ और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। ली जेन ने फ्रीकेन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त की। कहा मौजूदा सूरत हाल और अमरीकी पाबंदियों का करीब से जायजा लेंगे। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां महज दिखावा करार दे दी। कहा ईरान जंग जीत रहा है और अमरीका को शिकस्त का सामना है। ईरान ने अपना हुर्मुज पर कंट्रोल मजबूत और खित्ते में मिसाइल अड्डे बरकरार रखे हुए हैं। अमरीका अपनी फौजी सलाहियत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। हमने होर्मुज से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई की धमकी। कहा ईरान पर बार बार इक़्तिसादी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। उधर ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा ने अमरीका के नए इक़दामात को एक और नाकामी करार दे दिया।
बोले तेहरान को इन इकदाम की पहले ही तवक्को थी, हम सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। ईरानी हुकूमत ने पाबंदियों से निमटने के लिए 2 साला मंसूबा तैयार कर रखा है। अपनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ्रीकैन मुज़ाकरात यकीनी बनाई। UN सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस का कहना है बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बैनुल-अक़वामी कानून का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनाए हुर्मुज से मुतालिक एक तरीक़ाकार तैयार किया है। इब्तदाई तौर पर खाद और खाम माल की नकलो हमल को महफूज बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। तिजारती जहाज़ों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी तौर पर रुकने चाहिए। बहरी गुजरगाहों को दबाव डालने का हथियार नहीं बनना चाहिए। ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज नाकारा हो गया। UK MTO के मुताबिक वाक़या ओमान के साहिल से 9 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में पेश आया। हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग की तरफ से स्पीकर के लिए तारिक फारूक के कागजात नामजदगी जमा। शाह गुलाम कादिर, फारूक हैदर, इफ्तिखार केलानी और दीगर अरकानी असेंबली ने कागजात नामजदगी जमा कराए। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के अहमद रजा कादरी के कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आमिर गफ्फार लून ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। स्पीकर का इंतखाब 2 बजे और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 3 बजे होगा। दोनों आज ही हल्फ उठाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। डीजल 2 रुपये 40 पैसे महंगा, नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले 100 रुपये का जब डालता था तो गुजारा हो जाता, अब 200 का भी गुजारा नहीं होता। गरीब अब बंदों के लिए अजाब बन गया, क्या करें, तनख्वाह इतना ही है नहीं, इतने जितना हम पेट्रोल डालते हैं। हम हर रोज़ इधर 500 पेट्रोल डालेगा तो हमारा एक महीने का खर्चा 15,000 हो गया। हमारा सैलरी भी 15,000 है, तो हम क्या करें। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। चीनी कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। मरियम नवाज शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। पार्टी सेक्रेटरी सुबह शिनजियांग की सरबराही में आला सतह वफ़द मुलाकात करेगा। मरियम नवाज शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर के वफ़द से मुलाकात करेंगी। ही योंग यू की जानिब से मरियम नवाज के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। मरियम नवाज चीन में शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम करेंगी। ट्रंप इंतजामिया की तकरीबन 2 लाख गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने की तैयारियां। इक़दाम मुल्क की तारीख में वीज़ों की सबसे बड़ी मनसूखी हो सकती है। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक कार्रवाई महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से की जाएगी। मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। अमरीका में 18 माह के दौरान तकरीबन 1,75,000 वीज़े मनसूख किए गए हैं।